नमस्कार बच्चों, लेकर आ गए हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एएलपी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो दोस्तों वीडियो स्किप मत करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एएलपी में छपेंगे ही छपेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन पूछा जा रहा है दोस्तों, तो साइटोकाइनिन है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, पादपों में हार्मोन किसे नियंत्रित करते हैं? तो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, पतझड़ से संबंधित हार्मोन है। तो पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, प्रतान की सहायता से वृद्धि करने वाला पौधा है। तो प्रतान की सहायता से मटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि का अवरोधन करने का कार्य करता है? तो ये एब्सिसिक अम्ल करता है, जो पौधों में वृद्धि का अवरोधन यानी रुकावट पैदा करता है। अगला प्रश्न चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है तथा कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है? तो ये जो है आपका ऑक्सिन है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑक्सिन जो है पादपों के प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है यानी बनता है और लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। अगला प्रश्न चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक है? तो ये साइटोकाइनिन है, जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए। 8वां नंबर है, ऑक्सिन हार्मोन पौधों के किस भाग में संश्लेषित होता है? अभी ये बताया गया है। तो ये प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा पादप हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है? तो ये जिबरेलिन है। जिबरेलिन जो है तने में वृद्धि में सहायता करता है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है? संदमन का मतलब रोकता है, वृद्धि को रोकता है। तो ये जो है एब्सिसिक अम्ल है, अभी हम बताए हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, जो वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। अगला प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन का उदाहरण है? तो ये रसायनानुवर्तन है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखिए, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? तो ये देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ये जो है जिबरेलिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, एथिलीन के प्रयोग से पौधों में वृद्धि होती है। तो ये जो है मादा पुष्पों में होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाने वाला है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर है, स्पर्शानुवर्तन के प्रक्रम में उद्दीपन है। तो उद्दीपन है स्पर्श है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, जब छुई मूल की पत्तियों को अंगुलियों से छूते हैं तो वे मुरझा जाती हैं, यह उदाहरण है। तो यह कौन सा उदाहरण है? ये कंपनानुकंचन है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गति वृद्धि गति नहीं है? तो गति वृद्धि गति नहीं है, तो ये स्पर्शानुकुंचन है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति प्रदर्शित करता है, यानी प्रकाश के विपरीत चलता है? तो ये कौन चलता है? जड़ चलता है। ऑप्शन नंबर का सी सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, पौधे का कौन सा भाग धनात्मक जलानुवर्तन प्रदर्शित करता है? यानी जल आपका पृथ्वी के अंदर होता है, यानी ऊपर की ओर जाने वाला। तो ऊपर
धनात्मक है तो धनात्मक जल, जल किधर होता है? जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर कौन जाता है? जड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 18 का ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पौधे का कौन सा भाग ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है? गुरुत्व पृथ्वी की ओर खींचा होता है तो हमें ऊपर की ओर जाना चाहिए, तो कौन जाता है? तने जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 19 का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 20 नंबर, उन्मुख होने वाला पादप प्ररोग को कहते हैं? तो पादप प्ररोग को क्या कहते हैं? फोटो ट्रापिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कौन सा कार्य निम्न में से प्रदर्शित करता है? तो ये जो है आपका तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? तो रीढ़ की हड्डी किसकी रक्षा करती है? मेरुरज्जु की रक्षा करती है। मेरुरज्जु जो है रीढ़ की हड्डी के अंदर 24 पाई जाती हैं। 23 नंबर देखिए, तंत्रिका ऊतक उसके किसके एक संगठित जाल से बना होता है? तो ये जो है न्यूरॉन के जाल से बना होता है, यानी तंत्रिका तंत्र किसका बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। आगे चलते हैं 24 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका प्रतिवर्ती उदाहरण क्रिया है तो स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह से लार आना, ये प्रतिवर्ती क्रिया है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 25 नंबर देखिए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, मेरुरज्जु किन सूचनाओं के लिए बनी होती हैं? तो मेरुरज्जु जो है सोचने की सूचनाओं के लिए बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 27 नंबर, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र कौन सा है? तो ये जो है मस्तिष्क है मुख्य केंद्र। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, 28 नंबर प्रश्न है, सोचने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सोचने का कार्य जो है अग्र मस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, रुधिर दाब, लार आना और वमन को कौन नियंत्रित करता है? तो ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, सीधी रेखा में चलना और साइकिल चलाना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये जो अनुमस्तिष्क के द्वारा, अनुमस्तिष्क जो पिछला भाग होता है इसे छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। आगे चलते हैं 31 नंबर, घ्राण संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती है? तो ये जो है नाक है, सूंघने का। घ्राण संवेदी हम किसे कहते हैं? सूंघने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नाक में। अगला प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न देखिए, 32 नंबर प्रश्न है, रस संवेदी ग्राही हमारी कौन सी ज्ञानेंद्रिय में स्थित होती हैं? तो ये जो है रस, यानी रस का स्वाद किस में मिलता है? जिह्वा से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होने वाला है। 33 नंबर देखिए, रस संवेदी ग्राही पर्यावरण से कौन सी सूचना का पता लगाते हैं? तो ये जो है स्वाद का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 34 नंबर, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित करता है? तो ताप को नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होने वाला है। 35 नंबर देखिए, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो ये जो है 13 से 14 ग्राम होता है। 35 का आपका 35 का बी सही होने वाला है, 13 से 14 ग्राम। आगे चलते हैं 36 नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो ये जो है प्रमस्तिष्क होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, मेडुला ऑब्लांगेटा नियंत्रित करता है? तो ये जो है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को अनैच्छिक क्रियाएं पता चलती होंगी, जैसे छींक आना, ठीक है ना, अब पलक झपकाना, ये सब अनैच्छिक बिना इच्छा के जो कार्य होते हैं उसे अनैच्छिक क्रियाएं कहती हैं। 38 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया है? तो अनैच्छिक क्रिया चलना,
बिना आपकी इच्छा का कोई चल नहीं सकता, कूदना नहीं कूद सकता। हृदय गति, हृदय क्या है आपका बिना इच्छा का गति करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। 39 नंबर, चलिए 39 नंबर देखेंगे, निम्न में से कौन सा प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। यदि मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। तो ये जो है मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु से ही क्या होती हैं, पूरा हर एक अंग में जो है फैली होती हैं, जिससे जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं होती रहती हैं। 44 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क में बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है। तो ये जो है प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है 41 नंबर, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होने वाला है। 42 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथि बाह्य तथा अंतःस्रावी दोनों होती हैं। तो ये जो है आपका अग्नाशय, अग्नाशय जो है बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों है, क्योंकि ये जो है हार्मोन भी छोड़ती हैं और ये रस भी छोड़ती हैं। तो अगला चलते हैं 43 नंबर, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। तो ये मटर के दाने के जैसे पाई जाती हैं मस्तिष्क के अधर तल में। 43 का ये हो जाएगा मस्तिष्क के अधर तल में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44 नंबर देखिए, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो ये जो है आपके वृक्क के जस्ट ऊपर पाई जाती हैं, वृक्क में धसे होते हैं। अगला चलते हैं, अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो सोडियम की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सोडियम नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आयोडीन। आयोडीन की आवश्यकता क्योंकि इसीलिए हम लोग नमक खाते हैं, नमक से जो है थायरॉक्सिन हार्मोन जो है थायराइड हार्मोन जो है आपके गले में पाया जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम बनने का रीजन होता है तो आयोडीन की कमी होती है। आगे चलते हैं, 46 नंबर प्रश्न देखते हैं, हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रोग जो है आपको घेगा हो जाता है, गायटर जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 10 से 12 वर्ष की आयु में नर में कौन से हार्मोन का स्राव होता है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किस हार्मोन 48 में देखिए, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, 49 नंबर प्रश्न देखिए, ऑक्सीटोसिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस उपापचय का नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये जो पैराथायराइड ग्रंथि से होता है, पैराथायराइड से होता है, डी नंबर सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 नंबर है वो अंतःस्रावी ग्रंथि जो मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में कहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 52 नंबर, मनुष्य के अग्नाशय में निर्मित होता है। तो मनुष्य के अग्नाशय में क्या निर्मित होता है, इंसुलिन निर्मित होता है। तो इंसुलिन देखिए नहीं है यहाँ पे, आगे देखते हैं इंसुलिन, हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, इंसुलिन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देखिए, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से स्रावित होता है, यानी कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो ये जो है वैसोप्रेसिन स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, मादा लिंग हार्मोन है। तो मादा लिंग हार्मोन कौन सा है, तो एस्ट्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर ही सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए, पुरुषों के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो पुरुषों के वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरॉन तथा एंड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है 56 नंबर प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। तो इंसुलिन नामक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे।